ये भी बताया जा रहा है कि मौके पर तहसीलदार भी मौजूद थे। तो अभी तक एग्जैक्ट ये मालूम नहीं चल पाया है कि इसमें कितने लोग हताहत हुए हैं, लेकिन आरंभिक तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही है कि 7 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको फिर से एक बार बता दें कि जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास ये धमाका हुआ है। ये जो नौगाम का इलाका है वो श्रीनगर का आउटर एरिया है, जहां पर पुलिस इन विस्फोटकों की जांच कर रही थी। अभी तक यही जानकारी वहां से मिल रही है। जो हम लोग लगातार वहां से अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। साथ ही जहां पर जब ये धमाका हुआ रात करीब 11:30 बजे के आसपास, तो जो उसके बाद का जो भयानक मंजर था वो आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे। नौगाम में पुलिस स्टेशन के पास ये बड़ा धमाका हुआ है। रात करीब 11:30 बजे के करीब ये धमाका हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें कि जो अभी तक की जानकारी आ रही है उसके मुताबिक फरीदाबाद में जो विस्फोटक मिले थे, करीब 360 किलो विस्फोटक, उनको चूंकि इस मामले का खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही किया था, इसलिए इस विस्फोटकों को वहां ले जाया गया था और उसके बाद उसकी वहां पर जांच चल रही थी। अभी तक की मिली रिपोर्ट के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि इस जांच के दौरान ये धमाका हो गया। हालांकि अभी सुरक्षा बलों की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि जम्मू कश्मीर के नौगाम में ये बड़ा धमाका हुआ है। नौगाम में पुलिस स्टेशन के पास ये बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में 7 की मौत की खबर आ रही है, जबकि 30 से ज्यादा घायल हैं। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं और लगातार इस बात की जांच की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि विस्फोटक की सैंपलिंग हो रही थी। जो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद किया गया था, 360 किलो विस्फोटक डॉक्टर मुजम्मिल गनी के घर से मिला था और उसके बाद जो है, चूंकि ये पूरी कार्रवाई में जम्मू कश्मीर की पुलिस शामिल थी, तो जम्मू कश्मीर पुलिस इस विस्फोटकों को लेकर श्रीनगर गई थी। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में इसे रखा गया था और सैंपलिंग के दौरान ये धमाका हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर अभी तक किसी ऐसी बात सामने नहीं आ रही है कि कोई इसके पीछे आतंकी साजिश हो सकती है, लेकिन हर एंगल से सुरक्षा बल इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। रात से ही हमारी पूरी टीम वहां मौजूद है। हमारे संवाददाता सरोज ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। हम आपको बताते हैं कि वहां क्या हुआ है। श्रीनगर के नौगाम इलाके में, जहां पर कुछ देर पहले ही अभी एक बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। हालांकि कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि धमाके की वजह क्या है, लेकिन आपको बताते चलें कि हवा में इस वक्त एक अजीब सी ही बदबू है और जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि साथ ही साथ यहाँ पर एक गैस एजेंसी है जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और कई सारे गैस सिलेंडर्स फटे हुए हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि कई सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं जो इस वक्त बादामी बाग के 92 बेस कैंप में ज़ेर इलाज हैं। और आपको ये भी बताते चलें, हालांकि कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है अभी ऑफिशियल कि कितने सारे लोग हैं इसमें जो ज़ख्मी हुए हैं या कोई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो तमाम टॉप ऑफिशियल्स, भले ही फिर वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के हो या पुलिस के हवाले से हो या आर्मी के हवाले से हो, वो पहुँच चुके हैं। हालांकि हम लोगों को इस लोकेशन से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त पुलिस जो है यहाँ पे तैनात है। साथ ही साथ सीआरपीएफ के टॉप ऑफिशियल्स पहुँचे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप जानते हैं बादामी बाग एक सेंसिटिव कैंटोनमेंट एरिया है और ये धमाका इतना भीषण था कि आवाज़ें काफ़ी दूर तक सुनाई दी है। हालांकि मैं आपको फिर से बताते चलूँ, अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि धमाके की वजह क्या थी, लेकिन कई सारे लोग ज़ख्मी हैं। कई सारी एम्बुलेंसेज यहाँ से कुछ देर पहले गई और इस वक्त फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की कई सारी ब्रिगेड्स यहाँ पर पहुँची हुई है और आग बुझाने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मैं सरोज कफी। क्या कर ले
से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं और इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। हम आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात श्रीनगर के ऑर्टेड एरिया नौगाम पुलिस स्टेशन के पास अचानक ये तेज धमाका हुआ। इस धमाके में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी हैं। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और आसपास के कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि धमाका थाने के पास विस्फोटकों की जांच के दौरान हुआ है, जहां उन विस्फोटकों की सैंपलिंग चल रही थी जो कि फरीदाबाद से बरामद हुआ था। हम आपको बताते हैं कि कुछ ही दिन पहले जो लाल किले के पास जो धमाका हुआ था, उसके ठीक एक दिन पहले फरीदाबाद में डॉक्टर जो मुजम्मिल का किराए का घर था, वहां से करीब 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था और इस बरामदगी में जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी भूमिका थी। उन्हीं के इनपुट पर ये छापेमारी हुई थी, ये बरामदगी हुई थी, जिसके बाद इन विस्फोटकों को ले जाया गया था और इसे श्रीनगर के पास जो नौगाम पुलिस स्टेशन है वहां रखा गया था। बताया जा रहा है कि कल रात जब इन विस्फोटकों की सैंपलिंग हो रही थी, उसी दौरान ये धमाका हो गया है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उसकी सैंपलिंग चल रही थी जब तहसीलदार भी मौजूद थे, कई फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहां मौजूद थे। इस बात की जांच की जा रही थी कि किस तरह के विस्फोटक हैं और इनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधि में किस तरह किया जाना है। इसी दौरान ये धमाका हुआ है। धमाके की आवाज बहुत दूर दूर तक सुनी गई, करीब 1 किलोमीटर दूर। जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीसीटीवी से कैद तस्वीरें, मोबाइल में कैद तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें दूर की हैं। ये सीसीटीवी तस्वीर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये करीब 1 किलोमीटर दूर एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं। तो धमाका बहुत ही बड़ा था। जब वहां फिर उसके धमाके के बाद सुरक्षा बल के जवान पहुंचे, पुलिसकर्मी पहुंचे, वहां जांच चल रही है, राहत और बचाव कार्य भी चल रहा है। जो घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों को इस बात का इंतजार है कि पुलिस की तरफ से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी तक जो मिली जानकारी के मुताबिक 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि शुक्रवार देर रात श्रीनगर के ऑर्टेड एरिया नौगाम पुलिस स्टेशन के पास अचानक ये तेज धमाका हुआ। इस धमाके में 7 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी हैं। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है धमाका थाने के पास विस्फोटकों की जांच के दौरान हुआ है। यहाँ उन विस्फोटकों की सैंपलिंग की जा रही थी जो फरीदाबाद से बरामद किए गए थे। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, उसमें कई सारे डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं और हालांकि जब फरीदाबाद में इतनी बड़ी बरामदगी हुई, उसके ठीक एक दिन बाद लाल किले के पास धमाका किया गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। उस धमाके की जांच चल रही है और जो विस्फोटक बरामद किए गए थे, उन विस्फोटकों की जांच चल रही थी। विस्फोटक नौगाम थाने लाया गया था। नौगाम थाने में जब इसकी सैंपलिंग की जा रही थी, बताया जा रहा है उसी समय ये बड़ा धमाका हुआ है। रात करीब 11:30 बजे के आसपास ये धमाका हुआ। हमारी टीम लगातार मौके पर मौजूद है और हमारी टीम लगातार जो है वहां से रिपोर्ट्स भेज रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। हमारे संवाददाता सरोज कफील वहां मौजूद हैं, जो कि उस मौके से बता रहे हैं सरोज कफील कि वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो हम देखते हैं ये रिपोर्ट। सरोज कफील की रिपोर्ट। इलाके में जहां पर कुछ देर पहले ही अभी एक बहुत जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। हालांकि कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि धमाके की वजह क्या है, लेकिन आपको बताते चलें कि हवा में इस वक्त एक अजीब सी ही बदबू है और जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि साथ ही साथ यहाँ पर एक गैस एजेंसी है जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और कई सारे गैस सिलेंडर्स फटे हुए हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि कई सारे लोग जख्मी हुए हैं जो इस वक्त बादामी बाग के 92 बेस कैंप में ज़ेर इलाज हैं।
और आपको ये भी बताते चले, हालांकि कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है अभी ऑफिशियल कि कितने सारे लोग हैं इसमें जो जख्मी हुए हैं या कोई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो तमाम टॉप ऑफिशियल्स, भले ही फिर वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के हो या पुलिस के हवाले से हो या आर्मी के हवाले से हो, वो पहुंच चुके हैं। हालांकि हम लोगों को इस लोकेशन से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त पुलिस जो है यहाँ पे तैनात है, साथ ही साथ सीआरपीएफ के टॉप ऑफिशियल्स पहुँचे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप जानते हैं बादामी बाग एक सेंसिटिव कैंटोनमेंट एरिया है और ये धमाका इतना भीषण था कि आवाज़ें काफ़ी दूर तक सुनाई दी है। हालांकि मैं आपको फिर से बताते चलूँ, अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि धमाके की वजह क्या थी, लेकिन कई सारे लोग जख्मी हैं, कई सारी एम्बुलेंसेज यहाँ से कुछ देर पहले गई और इस वक्त फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की कई सारी ब्रिगेड यहाँ पर पहुँची हुई है और आग बुझाने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मैं सरोज कपूर। क्या करने जो घायल हैं उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया ताकि उनका ठीक से इलाज किया जा सके। आप दो तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी एक अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां घायल पुलिसकर्मियों का इलाज किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर वो सीसीटीवी में कैद है जब ये धमाका हुआ। हम आपको बता दें कि ये जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं ये करीब 1 किलोमीटर दूर एक घर के बाहर लगे कैमरे से कैद की गई है। आप देख सकते हैं कि तेज जब ये धमाका हुआ है तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। काफी नुकसान हुआ है, आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वहां से पल पल हमारे रिपोर्टर वहां से खबरें भेज रहे हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नौगाम में ये बड़ा धमाका हुआ है। नौगाम में पुलिस स्टेशन के पास ये बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं और इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे के आसपास ये धमाका हुआ है। श्रीनगर के आउटर एरिया नौगाम पुलिस स्टेशन के पास अचानक तेज धमाका हुआ। इस धमाके में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परछत्ते उड़ गए और आसपास के कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि धमाका थाने के पास विस्फोटकों की सैंपलिंग के दौरान हुआ है। यहाँ उन विस्फोटकों की सैंपलिंग की जा रही थी जो हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के मकान से जो बरामद किया गया था उसमें उसी विस्फोटकों की जांच चल रही थी। इसी दौरान ये धमाका हुआ है। ऐसी खबर आ रही है कि इस मौके पर फॉरेंसिक टीम के अलावा तहसीलदार भी मौजूद थे और कई पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे जब ये धमाका हुआ। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हम आपको बता दें कि नौगाम जो ये पुलिस स्टेशन है ये आउटर एरिया में है श्रीनगर के और ये बड़ा पुलिस स्टेशन है जहां जांच की व्यवस्था है। बगल में कंटोनमेंट एरिया है इसलिए यहाँ काफी सुरक्षा रहती है। हम लोगों को इंतजार है कि सुरक्षा बलों की तरफ से कोई कुछ कहा जाएगा या फिर पुलिस का कोई बयान आएगा, लेकिन अभी तक जो भी जानकारी मिल रही है वो इस वक्त की सिचुएशन क्या कुछ है, ग्राउंड जीरो से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? क्योंकि जिस तरह से पहली तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं ये धमाका काफी जोरदार धमाका है और इसमें और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नौगाम में बड़ा धमाका हुआ है। जी हां, नौगाम में पुलिस स्टेशन के पास बड़ा धमाका हुआ है। जोरदार आवाज सुनी गई है। धमाके में 7 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती जो जानकारी मिल पा रही है, पुलिस और सुरक्षा बल के जवान अब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां पर यह धमाका हुआ है। मामले की जांच लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि देर रात यह धमाका हुआ है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में यह बड़ा धमाका हुआ है और नौगाम पुलिस स्टेशन के पास यह बड़ा धमाका बताया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस धमाके में 7 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल हुए हैं। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास ये भयानक ब्लास्ट हुआ है और इस धमाके को इस तरह से समझा जा सकता है कि शुरुआती तौर पर 7 लोगों की मौत और इसके अलावा तकरीबन 30 लोग इसमें घायल हुए हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ये बड़ा विस्फोट हुआ है जिसमें 7 लोगों की जान गई है, 27 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में पुलिसकर्मी
एफएसएल अधिकारी और नायब तहसीलदार भी शामिल बताए जाते हैं। और तस्वीरें आप देखिए, न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर जोरदार धमाका हुआ है। धमाका उस वक्त हुआ है जब विस्फोटक जो मवाद था इसका सैंपल लिया जा रहा था, और ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जिसे फरीदाबाद से जब्त किया गया था। आपको याद होगा 2900 केजी ये अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से बरामद किया गया था। उसके बाद ही दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ था और इन सब के तार एक तरह से जुड़े हुए थे। शुरुआती तौर पर यह धमाका काफी जोरदार धमाका है। 7 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल बताए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम में यह बड़ा धमाका हुआ है। आपको बताते चलें कि धमाका दरअसल उस वक्त हुआ है जब विस्फोटक का सैंपल लिया जा रहा था, और यह वही अमोनियम नाइट्रेट बताया जाता है जिसे फरीदाबाद से जब्त किया गया था, जिसे सैंपल के लिए यहां पर रखा गया था। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लोगों में काफी डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के से आ रही है, जहां पर नौगाम थाने में, और ये फुटेज आप देखिए जो धमाका हुआ है, उस जो आसपास सीसीटीवी लगे हुए थे उस सीसीटीवी से ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धमाके की नौयत को समझा जा सकता है। कितना भयानक ये धमाका है ये इस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है। दरअसल सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन पास में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें तस्वीर कैद हुई है। और धमाके के बाद ग्राउंड जीरो पर अफरा तफरी आप देखिए, जहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, सिक्योरिटी के जवान मौजूद हैं। आसपास की गाड़ियों को दमकल के जो कर्मचारी हैं वो आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा दूसरी तस्वीर अस्पताल की है, जहां पर घायलों को रखा गया है, इमरजेंसी में अलर्ट किया गया है और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है आसपास के इलाकों में। तो जांच के दौरान यह बड़ा धमाका हुआ है। 30 लोग घायल बताए जाते हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती किया गया है और इनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, नाकेबंदी की गई है और जांच पड़ताल अब इस पूरे मामले की जा रही है। तो आपको बताते चले कि 30 लोग घायल हुए हैं इसमें, और कई की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या और बढ़ने की भी आशंका बताई जा रही है। नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ है और यह धमाका इतना भयानक था, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये इतना ज्यादा भयानक था कि उसने थाने के कैंपस को एक तरह से पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई थी, और पूरे कैंपस और उसके आसपास के जो इलाके थे वहां पर एक तरह से लोगों में डर और खौफ पैदा हो गया था। जांच के दौरान यह बड़ा धमाका हुआ है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल पा रही है 30 लोग घायल हैं, 7 लोग शुरुआती तौर पर जानकारी मिल पा रही है कि 30 लोग इसमें घायल हुए हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और आपको बता दें कि घटना स्थल से संवाददाता सरोज कफील जो इस धमाके के फौरन बाद घटना स्थल पर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने क्या कुछ देखा है, हालात का जायजा लिया इस धमाके के बाद, ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। श्रीनगर के नौगाम इलाके में, जहां पर कुछ देर पहले ही अभी एक बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। हालांकि कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि धमाके की वजह क्या है, लेकिन आपको बताते चलें कि हवा में इस वक्त एक अजीब सी ही बदबू है, और जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि साथ ही साथ यहाँ पर एक गैस एजेंसी है जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और कई सारे गैस सिलेंडर्स फटे हुए हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि कई सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं जो इस वक्त बादामी बाग के 92 बेस कैंप में ज़ेर इलाज है। और आपको ये भी बताते चले, हालांकि कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है अभी ऑफिशियल कि कितने सारे लोग हैं इसमें जो ज़ख्मी हुए हैं, या कोई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो तमाम टॉप ऑफिशियल्स, भले फिर वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के हो या पुलिस के हवाले से हो या आर्मी के हवाले से हो, वो पहुँच चुके हैं। हालांकि हम लोगों को इस लोकेशन से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त पुलिस जो है यहाँ पे तैनात है, साथ ही साथ सीआरपीएफ के टॉप ऑफिशियल्स पहुँचे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप जानते हैं बादामी बाग एक सेंसिटिव कैंटोनमेंट एरिया है,
और ये धमाका इतना भीषण था कि आवाज़ें काफ़ी दूर तक सुनाई दी है। हालांकि मैं आपको फिर से बताते चलूँ, अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि धमाके की वजह क्या थी, लेकिन कई सारे लोग जख्मी हैं, कई सारी एम्बुलेंसेज यहाँ से कुछ देर पहले गई और इस वक्त फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की कई सारी ब्रिगेड्स यहाँ पर पहुँची हुए हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मैं सरोज कफी। तो नौगाम में पुलिस स्टेशन के पास ये बड़ा धमाका हुआ है और दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके की जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं और इसके अलावा जिस वक्त धमाका हुआ था सीसीटीवी में भी ये तस्वीर कैद हुई है। और ये इस वक्त आपको दिखा दें ग्राउंड जीरो की तस्वीर है, जहां पर पुलिस स्टेशन के बाहर अब सुरक्षाकर्मी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। सिक्योरिटी के जो जवान हैं उन्हें अब यहां पर बड़ी संख्या में तैनात किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के नौगाम में यह बड़ा धमाका हुआ है, उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई जा रही है ग्राउंड जीरो की। तो जम्मू कश्मीर के नौगाम में धमाका हुआ और घटनास्थल से यह सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी जवानों को बढ़ाया जा रहा है, जवानों को तैनात किया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कर्डन ऑफ किया गया है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस धमाके के बाद अफरा तफरी मची हुई है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में यह बड़ा धमाका हुआ है। दो तस्वीर आप देखिए, एक सीधी तस्वीर हम आपको घटनास्थल के पास से दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर उस घटना की है जहां पर बड़ा और भयानक धमाका हुआ है। आसपास की जो गाड़ियां हैं उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। 30 लोग शुरुआती तौर पर घायल बताए जाते हैं, कई लोगों की जान चली गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राजीव कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव कमल जी, बहुत ही भयानक जो शुरुआती तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी बड़ा ये धमाका एक तरह से दिख रहा है। बिल्कुल अबू, जब ये धमाका करीब रात 11:20 पे हुआ तो हर तरफ तब से लेकर अब तक अफरा तफरी का माहौल है। इस धमाके में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हमारी टीम रात से ही मौके पर मौजूद है और पल पल का अपडेट हम दर्शकों को दे रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये अमोनियम नाइट्रेट की विस्फोट होने की बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में ये बात सामने आई है कि जो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से पुलिस ने बरामद किया था और इसे लेकर के वो नौगाम गई थी। नौगाम आपको पता है श्रीनगर के आउटर इलाके में पड़ता है और ये बहुत बड़ा थाना है जहां जांच की अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस अमोनियम नाइट्रेट जो बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में यहाँ से बरामद किया गया था, उसकी जांच चल रही थी वहां पर में और इसी दौरान ये धमाका हो गया है। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अभी तक यही बात सामने आ रही है। मैं आपको और एक चीज और भी बता दूं कि आपको याद होगा कि अभी पिछले हफ्ते जब फरीदाबाद में ये 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई थी, उसके बाद से उसके ठीक बाद लाल किले के पास भी जो धमाका हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह की तबाही मची थी, आसपास की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। कमोबेश वैसे ही तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। थाने के पूरा थाना तबाह हो गया है, आसपास की गाड़ियों में आग लग गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं जो आग बुझाने की कोशिशें कर रही है। इसके अलावा वहां अब बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए हैं। जांच चल रही है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। हम लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई बयान आए। धमाके का असर इतना ज्यादा था कि आसपास से जो घर हैं उनकी खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं, कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। थाना पूरी तरह तबाह हो गया है। थाने के आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें आग लग गई, गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। आप दो तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। एक धमाके के ठीक बाद की तस्वीर है और एक अभी ताजा तस्वीर वहां से हमारे जो कैमरामैन है वो लगातार भेज रहे हैं। हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह का मंजर है वहाँ।
इस धमाके में जो लोग घायल हुए हैं उनके इलाज की व्यवस्था भी की गई है और स्थानीय अस्पताल में उनका बिल्कुल इलाज चल रहा है। बिल्कुल राजू कमल जी, शुरुआती तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि अभी इस धमाके की पूरे तौर से पुष्टि नहीं हुई है, ऑफिशियल बयान अभी एक तरह से आना बाकी है, पुलिस का वर्जन अभी एक तरह से इस पर आना बाकी है, लेकिन ये बताया जा रहा है राजू कमल जी, जिस तरह से आपने खुद बताया और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें बहुत भयावह है इस धमाके के बाद की, और कहा जा रहा है कि धमाका इतना भयानक था कि थाने का पूरा कैंपस एक तरह से इसकी जद में आ गया है और यहां पर अफरा तफरी इस धमाके के बाद मच गई थी। और मृतकों में ज्यादातर यह बताया जा रहा है कि जो घायल हुए हैं या जो मृतक है उनमें पुलिसकर्मी या फिर FSL के जो अधिकारी है वो बताए जा रहे हैं कि इन घायलों में शामिल हैं। बिल्कुल अबू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ इन विस्फोटकों की जब जांच चल रही थी तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे, FSL की टीम मौजूद थी, सुरक्षा एजेंसियों के भी कुछ लोग थे, बताया जा रहा है कि तहसीलदार भी वहां मौजूद थे। और ये जो नौगाम पुलिस स्टेशन है ये श्रीनगर के आउटर एरिया में पड़ता है और ये बड़ा पुलिस स्टेशन है जहां कोई विस्फोटक बरामद हो या फिर उसकी जांच की भी व्यवस्था है। तो ये बड़ा पुलिस स्टेशन है और पास ही कैंटोनमेंट एरिया है, यहाँ सुरक्षा के काफी इंतजाम रहते हैं। अब ये धमाका एग्जैक्ट तो जब आधिकारिक पुष्टि होगी तब ये बात सामने आएगी कि धमाका कैसे हुआ। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स हमारे पास है उसके मुताबिक जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था फरीदाबाद से, वो यहाँ रखा गया था, वो लाया गया था यहाँ जांच के लिए और उसमें ये धमाका हुआ है जब सैंपलिंग ली जा रही थी। और बिल्कुल राजू कमल जी, इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम देख रहे हैं, दरअसल सिक्योरिटी अब पूरे इलाके में बढ़ा दी गई है और इसके अलावा आपको बता दें कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा बल खोजी कुत्तों के साथ जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के परिसर के पास विस्फोटक स्थल की जांच के लिए अब यहां पर मजीद जो दस्ते हैं वो भी एक तरह से भेजे जा रहे हैं और इसके अलावा जो जांच की टीमें हैं वो भी अब कुछ देर में घटना स्थल पर पहुंचने वाली हैं। इसके अलावा डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच चुका है और एक तस्वीर जो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि सिक्योरिटी के जवान यहां पर बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, नाके लगाकर बाकायदा जांच पड़ताल की जा रही है। और रात से जिस वक्त यह धमाका हुआ है उसके बाद पूरे इलाके में राजीव कमल जी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जी, इस बात को अभी खारिज नहीं किया जा सकता है कि क्या ये कोई आतंकी हमला था या किसी तरह की साजिश थी। इस बात जब तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आ जाता या फिर जांच पूरी नहीं हो जाती, कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि सैंपलिंग में जांच के दौरान धमाका हुआ है, लेकिन हर एंगल से इसकी जांच होगी कि क्या ये कोई साजिश थी या कोई हमला, आतंकी हमला था। तो इन सारी चीजों की जांच के बाद ही ये बात सामने आएगी। फिलहाल अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक जो विस्फोटक यहाँ रखे हुए थे उसकी सैंपलिंग हो रही थी, उसकी जांच चल रही थी कि आखिर इन विस्फोटकों का इस्तेमाल कैसे किया जाना था। इसी दौरान ये धमाका हुआ है। बाकी वहाँ अभी आपने सही बताया कि वहाँ जांच अधिकारी पहुंच चुके हैं। रात से ही वहाँ एम्बुलेंस की सारी गाड़ियां वहाँ पहुंच गई थी ताकि घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई थी जिन्होंने वहाँ आसपास खड़ी गाड़ियों में जो आग लग गई थी उन पर काबू पाया, उन्हें बुझाया। इसके बाद तुरंत जितने भी घायल थे सबको नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, उनको ले जाया गया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस धमाके में अभी तक 7 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल राजू कमल जी, क्योंकि अभी अब ये पूरा जांच का विषय है, इस पर जांच पड़ताल होगी, लेकिन आपको याद होगा कि 10 नवंबर को लाल किले के सामने जो धमाका हुआ था उसके तार सीधे सीधे जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक तरह से जुड़े थे, जहां से कई गिरफ्तारियां हुई थी, कई लोगों को हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए। और डॉक्टर उमर इसी पुलवामा का रहने वाला था, यानी सीधे सीधे ये एक बड़ा नेटवर्क था जो हरियाणा के फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, उसके बाद फरीदाबाद और दिल्ली बुलास, ये पूरे लिंक एक तरह से जुड़े हुए थे। अब इस धमाके की जांच पड़ताल जब आगे होगी उस वक्त तमाम चीजें निकलकर एक तरह से साफ होंगी कि क्या ये पूरा जो धमाका हुआ है क्या इसके तार भी दिल्ली धमाके से और इसके अलावा फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट लाया गया था क्या उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है।
देखिए अबू, ये साफ है कि जो लाल किले के पास धमाका हुआ था उसके तार तो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे। इसका जो इसके पीछे जो गिरफ्तारियां हुई थी और जो बरामदगी हुई थी वो जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा गया था। उनके इनपुट के आधार पर ही सहारनपुर से लेकर के फरीदाबाद तक जगह जगह छापेमारी हुई, डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई। जो डॉक्टर इस आतंक में शामिल थे, आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उन डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने छापे मारे और वहां से लोगों को गिरफ्तार किया। कई लोगों से अभी भी पूछताछ चल रही है। और खास बात यह है कि फरीदाबाद में जिस दिन ये कार्रवाई हुई उसके 24 घंटे के अंदर आतंकियों ने लाल किले के पास धमाका किया था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि ये धमाका भी काफी जोरदार हुआ था। आपको अगर तस्वीरें याद हो तो आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे और कई गाड़ियों में आग लग गई थी। उसमें काफी संख्या में लोग घायल हुए थे, 12 लोगों की मौत भी हुई थी। तो उसी सिलसिले में जब उसके एक दिन पहले जो फरीदाबाद से बरामदगी हुई थी उन विस्फोटकों को, चूंकि ये इनपुट जम्मू कश्मीर पुलिस का था, तो बरामदगी के बाद पुलिस ये विस्फोटक लेकर के श्रीनगर ले गई थी। नौगाम पुलिस स्टेशन में इन विस्फोटकों को रखा गया था और उसके बाद लगातार जांच की जा रही थी कि आखिर ये विस्फोटक किस तरह के हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होना था। और अचानक से कल रात ये खबर आई कि करीब 11:20 पे एक तेज धमाका होता है नौगाम पुलिस स्टेशन पर और धमाके के बाद हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना भयानक वो मंजर रहा होगा। जो सीसीटीवी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो करीब 1 किलोमीटर दूर से ली गई है। कैद हुई है सीसीटीवी में, एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक तस्वीरें कैद हुई है। इन तस्वीरों को देख करके ये समझा जा सकता है कि ये धमाका कितना जोरदार रहा होगा। आसपास के घरों के शीशे टूट गए हैं, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। थाना तो पूरी तरह नौगाम थाना तबाह हो गया है। बिल्कुल, पूरे इस धमाके के बाद जिस तरह से तस्वीरों में राजू कमल जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नौगाम की, जहां पर नौगाम थाने में जोरदार धमाका हुआ है। जिस तरह से हमारे एडिटर राजू कमल जी बता रहे थे, धमाके से नौगाम थाना पूरी तरह से तबाह हो गया है। धमाके में कई घायल हुए हैं और घायलों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। आपको बताते चलें कि मौके पर अब दमकल की गाड़ियां भी पहुंची हुई हैं, क्योंकि आसपास जो गाड़ियां पार्क की गई थी, आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी, उन गाड़ियों में भी इस धमाके के बाद आग लग गई थी। कई गाड़ियां जलकर तबाह हो गई हैं और इसके अलावा सीसीटीवी की जो पहली तस्वीर आई थी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक बड़ा धमाका है। नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका हुआ है। आपको बता दें कि देर रात ये धमाका हुआ है और इसके बाद ये 2 तस्वीर आप देखिए, जहां पर अब सिक्योरिटी ग्राउंड जीरो पर बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके में नौगाम को अब छावनी में एक तरह से तब्दील किया जा रहा है। हालांकि ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, ये नौगाम का एक बड़ा पुलिस स्टेशन है और ये पहली सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो की और उसके आसपास की। ये दरअसल शेखुल आलम कॉलोनी है, ये पूरी जहां पर यह धमाका हुआ और उसके पास की ये कॉलोनी, और ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर धमाका हुआ है। वहां की पहली तस्वीर आज सुबह की तस्वीर आपको बता दें कि घटना स्थल से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आ रही है और पीछे जो साइन बोर्ड लगा हुआ है इस पर शेखुल आलम इस कॉलोनी का नाम है, जहां पर नौगाम में पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ है। तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। नौगाम में बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी पूरे इलाके में बढ़ा दी गई है और अब घटना स्थल से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं। पूरे इलाके में एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और हमारे संवाददाता ईशान वारी इस वक्त मजीद जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। ईशान, क्या कुछ अपडेट इस बड़े धमाके के बारे में इस वक्त मिल पा रहा है? दिल्लीगल थाने में एक्सप्लोजिव तो था ही, जो शायद दिल्ली से कश्मीर लाया गया था और उसको जो है हैंडल किया जा रहा था। उसकी जो है सीजर की जा रही थी, जो कि एसआईए की टीम भी आई थी, जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, जम्मू कश्मीर पुलिस की भी टीमें थी और तहसीलदार वगैरह भी जो है स्पॉट पर मौजूद थे जब ये सीलिंग हो रही थी। और इस सीलिंग के दौरान शायद कुछ मिस हैंडलिंग हुई है या कि एक्सीडेंट हुआ है इस जो भी बारूदी मवाद था उसका, और जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद लोग कम से कम 10 किलोमीटर दूर तक लोगों ने इस धमाके की आवाज सुनाई थी। जिस सफर में आधा 1 घंटा लगता है श्रीनगर में,
उस सफर की डिस्टेंस के बीच में भी लोगों ने धमाका सुनाई दिया। और क्योंकि ये ईशान असल में रात का वक्त था, इस वजह से भी धमाका काफी दूर तक सुना गया। खामोशी होती है, बिल्कुल रात का समय होता है, कोई ट्रैफिक नहीं होता, तो इसलिए धमाका सुना। लेकिन पूरे श्रीनगर के लोग जो है सिमट गए, सहम गए, क्योंकि धमाका इतना जोरदार था। हालात ऐसे है नहीं, दिल्ली में एक धमाका हुआ था तो लोग जबरदस्त सोचने लग गए कि कैसा हालात हुए। लेकिन जब पता किया तो पुलिस और सूत्रों ने बताया कि एक धमाका जो है नौगांव पुलिस स्टेशन में हुआ है और नौगांव पुलिस स्टेशन जमीन बोस हो गया है। और वहां पर जो पुलिस के कर्मी जो ड्यूटी पे थे, चाहे वो मुंशी हो चाहे वो कोई और अधिकारी हो, वो जो है जख्मी हालत में है। पुलिस एम्बुलेंसेस को मांगने के लिए कॉल कर रही थी और पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही थी कि जो जख्मी हैं उनको जो अस्पताल लिया जाए। काफी ज्यादा जख्मी चोटें आई थी और लोगों ने गाड़ियों में शायद जख्मी पुलिस वालों को जो अस्पताल लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर ये थी कि कल वहां पर कम से कम एक दर्जन से ज्यादा पुलिस के कर्मी जो है अंदर थाने में थे। जिसके बाद थाने से हमने खुद जब स्पॉट पर मौजूद थे तो कुछ शव और कुछ जख्मियों को ले जाते हुए तो देखा। लेकिन हालत इतनी बुरी थी कि जो सामने के मकान जो हैं कम से कम 100 मीटर के दूरी पर भी मकान जो थे उनमें जो है शीशे टूटे हैं, उनकी जो खिड़कियां टूटी हैं। और इतना जोरदार धमाका जो हमने जब वहां के स्थानीय नागरिक से पूछने की कोशिश की कि कैसा धमाका था तो उन्होंने कहा हमने जिंदगी भर ऐसा धमाका कभी सुना नहीं है। क्योंकि जो एक्सप्लोजिव है वो जब डेटोनेट हुआ तो काफी जोरदार धमाका और उसके बाद आग जो है थाने में लगी, जिसके बाद फायर सर्विस के अमले ने आग को बुझाया। लेकिन काफी नुकसान जो है उठाना पड़ा जम्मू कश्मीर पुलिस को, खासकर जो उनके अधिकारी जो वहां पर काम कर रहे थे। क्योंकि केस है, आपको पता है दिल्ली वाला का जो केस है, रेड फोर्ट का केस, लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है और पहला FIR जो है नौगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया था। तो इसीलिए लोग जो है वो काम कर रहे थे इस केस। लेकिन जख्मी इतने लोग थे कि शायद उस समय पर उनके लिए प्राथमिकता ये थी कल रात को कि वो जख्मियों को पहले अस्पताल ले जा सके और जो शव मिल रहे थे पुलिस कर्मियों के और उनको जो है अस्पताल या श्रीनगर का जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल ईशान, आप देखिए कि ठीक 10 नवंबर को यानी ठीक आज से 5 दिन पहले लाल किले के सामने, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, लाल किले के सामने बड़ा कार बम धमाका हुआ था। वो धमाका और आज 15 तारीख यानी ठीक 5 दिन के बाद नौगांव पुलिस स्टेशन में धमाका, इन धमाकों की नोयत तकरीबन एक जैसी है। हालांकि जांच पड़ताल के बाद तमाम चीजें पता चलेंगी, लेकिन जितनी जोरदार धमाका या डेंसिटी जो थी वो तकरीबन दोनों धमाकों की एक जैसी है। जी बिल्कुल, शायद श्रीनगर का धमाका जो है उससे काफी पावरफुल था, क्योंकि जो पूरी बिल्डिंग है, जो कंक्रीट बिल्डिंग थी, वो जमीन बोस हो चुकी है। सामने की गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके हैं, कुछ जली हुई हालत में थी। लेकिन मंजर जो है बिल्कुल जैसा आपने कहा कि सेम था। विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि सब जगह पे आग लगी पड़ी है, गाड़ियां आग पे है, तो शायद एक सिमिलर सीन था। लेकिन इसमें और उसमें अंतर ये था कि वहां पे शायद वो ट्रिगर किया गया या जल्दबाजी में धमाका हुआ था दिल्ली वाला, और ये वो जो है सुरक्षाकर्मी उस एक्सप्लोजिव की जांच के लिए सैंपलिंग कर रहे थे और जिसके बाद ये धमाका हुआ। तो ये अंतर है। लेकिन जो है काफी सारे लोग जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के वो जख्मी इस भाग में हुए हैं और करीब 2 लोगों की मृत्यु से ज्यादा हुई है इस धमाके में। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसी हालत में नहीं है कि वो बता पाए कि क्या हुआ, क्योंकि लगातार ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा था मलबे से जिनको अस्पताल लिया जा सके, और शायद वो प्रक्रिया अभी भी जारी है। बिल्कुल ईशान, जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये धमाका जिस तरह से शुरुआती जो जानकारी मिल पा रही है कि फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, जो मवाद मिला था धमाके का, उसकी जांच पड़ताल के दौरान ये धमाका हुआ है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि FSL और फॉरेंसिक टीम के जो मेंबर्स हैं वो इसमें या तो घायल हुए या तो उनकी जान गई है, और इसके अलावा पुलिसकर्मी, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर यह धमाका हुआ है, इस वजह से कई पुलिसकर्मी इसमें घायल और उनकी मौत हुई है। जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसके अलावा FSL की टीम थी, उसके अलावा तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार और लोग जो है वहां पे कुछ विटनेस या जो इसको मदद कर रहे थे इसको मटेरियल को सीज करने में, तो वो सब जो है उस धमाके के समय पे अंदर मौजूद थे। हालांकि पुलिस की अपनी टीम थाने में होती है, जो पुलिस के अधिकारी होते हैं वो भी जो है अंदर तब मौजूद थे।
और अचानक से जब धमाका हुआ तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जब अपने मंजर देखा कल शाम को वहां पे, तो एक ऐसा मंजर था कि पूरी जो बस्ती है वो सहम गई थी, और जो थाना था उसका जो नामो निशान है वो नहीं था। कोई बिल्डिंग अगर आपको दिख रही है खड़ी है वो नहीं थी, वो पूरी जमीन बोस हो चुकी थी, और सामने के मकान जो उसके क्लोज कांटेक्ट में हैं उनको भी जो है खासा नुकसान पहुंचा है। तो एक ऐसा धमाका हुआ जिसमें न केवल जान गई है, लेकिन जो आसपास के जो मकान हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल ईशान, ये तमाम चीजें तो जांच के बाद एक तरह से पता चलेंगी कि धमाका कैसे हुआ, कहां पर गलती हुई है या किस तरह से धमाका हुआ, ये तो जांच पड़ताल के बाद एक तरह से तमाम चीजें पता चलेंगी। लेकिन ईशान, जो बात हम अभी कुछ देर पहले कर रहे थे कि दिल्ली में लाल किले के सामने जिस तरह से धमाका हुआ था कि धमाका होते ही आग का शोला जो था और येलो लाइट जो थी इस धमाके से निकली थी और दूर तक ये इस धमाके की आवाज सुनी गई थी, कुछ उसी तरह का ये धमाका हुआ है। बहुत चीजें एक तरह से मेल खाती हैं। आज जो धमाका नौगाम में हुआ है और जो धमाका 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के सामने हुआ था, तकरीबन उसी नौइयत का ये धमाका भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो तस्वीरें थी, मंजर था, वो कुछ सिमिलर था। और क्योंकि हमारे पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो है वही अमोनियम नाइट्रेट है जो कि फरीदाबाद से जो पकड़ी गई थी, वो जम्मू कश्मीर लाई गई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो शायद ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जो कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई थी, जो कि यहाँ लाई गई थी तफ्तीश के लिए, और जिसकी मिसहैंडलिंग या कहें एक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से ये जोरदार धमाका हुआ। और लोग, चाहे हमसाए हों, चाहे वहाँ पे खड़े जो सड़क पे चल रहे थे, क्योंकि कुछ ही दूरी से पर जो है इस पुलिस थाने से नेशनल हाईवे 44 जो कि जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है और जम्मू कश्मीर को बाकी भारत की रियासतों से जोड़ता है, तो वहाँ पे जो गाड़ियां थी, ट्रक ड्राइवर थे, वो भी सहम गए और कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी रुक गया, क्योंकि धमाके की वजह से लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, क्योंकि बहुत करीबी धमाका था उनके लिए। तो इसलिए जो है आप समझ सकते हैं कि कितना जोरदार और कैसी नौयत का धमाका था, कि क्योंकि धमाका जो है काफी दूर तक सुनाई दिया, इसलिए लोगों को पहले ऐसा अंदेशा लगा कि शायद जहाज जब साउंड बैरियर ब्रेक करता है तो उसकी आवाज है, क्योंकि ऐसा धमाका जो है लोगों ने काफी सालों बाद सुना था। तो फिर लेकिन जब ये पता चला कि ये धमाका जो है थाने में हुआ है, तभी लोगों को समझ में आया और सुरक्षा अधिकारी ने ये बताया कि ये जो अंदर जो है उसकी सीलिंग चल रही थी, सीजर चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और तभी ये धमाका हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान, आप नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। और ये 5 तस्वीरें आप देखिए, धमाके के बाद की 5 तस्वीरें। नौगाम थाने में दरअसल देर रात जोरदार धमाका हुआ है। जो हमारे दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े उन्हें बता दें कि जम्मू कश्मीर के नौगाम से बहुत बड़ी खबर, जहां पर नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हुआ है। नौगाम थाने में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद की ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां धमाके से नौगाम थाना पूरी तरह से एक तरह से उड़ गया है और अफरा तफरी से पूरे थाने में मच गई। इसके अलावा पूरी बिल्डिंग जो है वो तबाह बर्बाद हो गई और आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें भी आग लग गई है। इसके अलावा जो घायल हुए हैं इस धमाके में, उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है, स्किम्स में भर्ती कराया गया है जो घायल हैं। और इसके अलावा मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड का अमला आसपास की जो गाड़ियां और जो इमारतों में आग लगी थी वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश करता नजर आया है। तो श्रीनगर के नौगाम में जोरदार धमाका हुआ है। दरअसल नौगाम श्रीनगर के पास का ये आउटर इलाका है और काफी सेंसिटिव ये इलाका माना जाता है, खासतौर से जिस पुलिस स्टेशन में। और ये इस वक्त सीधी तस्वीर ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से पहले भी हमने आपको बताया था कि सिक्योरिटी पूरे इलाके की बढ़ा दी गई है, फायर ब्रिगेड का अमला हो या इसके अलावा सिक्योरिटी को जो जवान हो, ये आप देखिए पूरी तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं। इस धमाके के बाद इस इलाके में जो अफरा तफरी मची हुई है, हालांकि सिक्योरिटी तो रात में ही बढ़ा दी गई थी। और उसके बाद आप देखिए ग्राउंड जीरो की सीधी तस्वीर, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। घटना स्थल से ये सीधी तस्वीर नौगाम जहां पर यह धमाका हुआ है पुलिस स्टेशन में, उसके पास की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यह सीधी तस्वीर आपको बता दें, घटना स्थल से यह सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
और अय्यूब हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ घटनास्थल से जुड़े हुए हैं। अय्यूब, क्या कुछ अपडेट है? और चलिए अय्यूब से दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे जो संवाददाता हैं लगातार इस घटनास्थल पर मौजूद हैं और तमाम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस के और ऑफिशियल के जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो भी अब घटनास्थल पर एक एक करके पहुंच रहे हैं, क्योंकि धमाका बहुत भयानक ये धमाका है। और इस धमाके के बाद अब ये तस्वीर आप देखिए, अस्पताल के अंदर की तस्वीर है। हालांकि 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे पर जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। घटना स्थल पर जो अफरा तफरी है वहां की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर इस किम्स हॉस्पिटल के अंदर की है, शेर कश्मीर हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर है, जहां पर घायलों को लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। घायलों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। और आज सुबह घटना स्थल की जो सीधी तस्वीर है वो भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं, जो बड़े अफसरान हैं, वो भी अब घटना स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जिस वक्त यह धमाका हुआ पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। और अय्यूब हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अय्यूब, क्या कुछ अपडेट है और घटना स्थल पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मंजर है? सर, इस वक्त हम उसी स्पॉट पे है। ये कल 11:15 के करीब हुआ है ये वाक़ा। और 7 की ये बोल रहे मौत हुई है, बाकी सारे जख्मी है। तो अभी हालत बहुत टेंस है और इन्होंने कांटेदार तार लगाई है और ये कह रहे कि अभी कॉर्डन ऑफ करेंगे इस पूरे एरिया को भी। तो आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहे ये जी। यानी पूरे इलाके की घेराबंदी अय्यूब कर दी गई है और पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई पूरे इलाके में। जी सर, सिक्योरिटी तैनात है रात से ही। तो पूरी पेट्रोलिंग हो रही है और चप्पे चप्पे पर ये लोग गश्त कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कोई इंसिडेंट और ना हो। तो अभी यही स्थिति है। अय्यूब, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड भी पहुंच गया है ताकि आसपास के इलाकों को एक तरह से खंगाला जाए, सभी पर नजर रखी जा सके। और जिस तरह से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि डॉग स्क्वाड भी पहुंचा है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। डॉग स्क्वाड भी है और इन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां भी लाई है, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स लाई है। इन्होंने पूरा एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है और चप्पे चप्पे पर इन्होंने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। बिल्कुल। अय्यूब, क्या अब तक कोई ऑफिशियल बयान आया है, क्योंकि मृतकों की संख्या सही क्या है, इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही? कितने लोग घायल हुए हैं या आसपास में कितना नुकसान हुआ है? क्या इस पर कोई ऑफिशियल अब तक बयान आया है? नहीं, अभी नहीं। और तस्वीरों में अय्यूब हम ये देख पा रहे थे जिस तरह से सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में अब दमकल की गाड़ियां भी यहां पर पहुंची हुई है। लेकिन इसके अलावा और एम्बुलेंस भी हम देख पा रहे हैं कि यहां पर एक एक करके लगातार पहुंच रही है। लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बड़े अफसरान हैं वो भी अब घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं एक एक करके। यस बॉस, अभी पहुंचने वाले हैं, सारे आ रहे हैं और यहाँ हमें कह रहे हैं कि अभी इधर से भी हट जाओ। तो इनको अभी सूचना मिली है कि यहाँ से भी ये लोग हमें ये कर रहे हैं। बिल्कुल। अय्यूब, आप इस वक्त घटना स्थल पर ही मौजूद हैं। क्या जिस तरह से धमाका हुआ है उसके बाद नौगाम का जो पुलिस स्टेशन है जहां पर यह जोरदार धमाका हुआ है, वहां के बारे में क्या कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि धमाके के बाद किस तरह की सूरत हाल है, कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है? कहा जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था अय्यूब कि आसपास की जो इमारतें थी वो एक तरह से हिल गई थी, जो आसपास में गाड़ियां पार्क की हुई थी उनमें धमाके के बाद आग लग गई थी। घटना स्थल पर क्या कुछ नजारा इस वक्त है, किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, क्या इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? सर, ये जो घटना हुई है कल से, यहाँ एक तो लाइट ऑफ कर दी गई है जी। और दूसरा धमाका बहुत खतरनाक था, टेंस माहौल है और जो भी आसपास के एरियाज हैं वहाँ इसकी गूंज सुनाई दी गई है और बहुत जोर का धमाका था और बहुत जख्मी हुए थे इसमें और काफी अफरा तफरी हुई थी। और तब से मगर पुलिस सतर्क है, पुलिस चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान जारी रख रहे हैं और हर जगह नाकाबंदी उन्होंने करी है।
अय्यूब, एक आखिरी सवाल कि आपने कहा कि इलाके में, पूरे इलाके में, जिस तरह तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि पूरे इलाके में अंधेरा है, लाइट बंद कर दी गई, इसकी क्या वजह बताई जा रही है, किस वजह से लाइट बंद की गई है? नहीं, वो ये तो उधर पीछे से ही इनका ये हो गया है फेलियर पावर का जी। ये बंद नहीं की गई है, ये पावर फेलियर हुआ है। ओके ओके, ठीक है अय्यूब, आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना भी ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता अय्यूब भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उन्होंने तमाम सूरत हाल बताई है। इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोढ़ी जी, देखिए 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के सामने बड़ा धमाका हुआ, अभी उसका डर जहनों से निकला भी नहीं कि नौगाम पुलिस स्टेशन में बहुत बड़ा और उसी नौयत का धमाका हुआ है। देखिए हुरैरा, ये जो धमाका हुआ है नौगाम पुलिस स्टेशन में, इसके बारे में जो अभी जानकारी मिली है, इसे पुलिस ने रूल आउट किया है, ये आतंकी हमला नहीं है जी। बताया ये जा रहा है कि जो भी एक्सप्लोजिव्स पिछले कुछ देर में इस हमले में जो लाल किले पे हमला हुआ था या उससे पहले जो हरियाणा से रिकवरी हुई थी, उसको यहाँ पर नौगाम पुलिस स्टेशन में रखा गया था। और रात को इस के साथ जब इस एक्सप्लोजिव्स की डिटेल्स बनाई जा रही थी, जिसमें वहां पर जो लोकल मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हैं, वो भी मौजूद थे, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL की टीम्स भी मौजूद थी और कई अधिकारी थे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, वो मौजूद थे। काफी भारी मात्रा में लोग वहां मौजूद थे क्योंकि इस जो गोला बारूद या जिसे आप कहें जो एक्सप्लोजिव से रिकवर किए थे, उनकी डिटेलिंग चल रही थी। उसमें ये माना जा रहा है कि एक्सीडेंटली जब वो डिटेलिंग चल रही थी तो एक्सीडेंटली उसमें जो वहां पर एक्सप्लोजिव था उनमें ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के कारण, क्योंकि काफी भारी मात्रा में, हालांकि अभी एग्जैक्ट अमाउंट मालूम नहीं है कि इस पुलिस स्टेशन में, नौगाम पुलिस स्टेशन में कितना एक्सप्लोजिव रखा गया था, लेकिन हुरैरा ये वही पुलिस स्टेशन है, अगर आपको याद होगा, जहां पर इस पूरे केस की शुरुआत हुई थी जी। जब 18 अक्टूबर को जो श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए गए थे, नौगाम पुलिस स्टेशन में ही केस रजिस्टर हुआ था और यहीं से पूरे केस की छानबीन हुई थी। तो यहीं से टीम्स फरीदाबाद गई थी, यहीं से टीम सहारनपुर गई थी, जहां से सारी रिकवरीज हुई थी। तो जब उन रिकवरीज की डिटेल बनाई जा रही थी तो अचानक से उन एक्सप्लोजिव्स में, उन जो वहां पर एक्सप्लोजिव्स रखे गए थे, उनमें धमाका होता है और उस इतनी तेज नवियत का धमाका था कि साथ में जो कई मकान थे उनमें डैमेजेस हुई हैं। बताया ये जा रहा है कि लगभग 1.5 दर्जन के करीब जो घर हैं उनमें नुकसान हुआ है। और जब ये धमाका हुआ, कई किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी है। अगर आप वो सीसीटीवी विजुअल जो न्यूज 18 JKLH ने एक्सक्लूसिवली हमारे पास हैं, वो सीसीटीवी विजुअल्स अगर आप देखें, जब ये धमाका होता है, जिस घर में वो सीसीटीवी रिकॉर्ड हुआ है, वहां आप देख सकते हैं कि खिड़कियां कितनी नवियत से वो आपस में टकराती हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि कितनी इंटेंसिटी थी इस धमाके की, ये जो धमाका हुआ है। हालांकि बदकिस्मती ये कहें कि इसमें जो जानकारी ये मिल रही है कि लगभग अभी तक 9 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। अभी कुछ देर पहले तक जानकारी थी कि 7 लोग मारे गए हैं। अभी जानकारी ये है कि लगभग 9 लोग जो हैं वो इस धमाके में मारे गए हैं। मरने वालों की जो संख्या है हुरैरा, वो बढ़ने के आसार हैं क्योंकि कई लोग जो इसमें इंजर्ड हुए हैं वो सीरियस हैं। लगभग 30 के करीब माना ये जा रहा है कि लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। इसमें इस पूरे धमाके में जो लोग मारे गए हैं वो उसमें जो हैं पुलिस वाले हैं, FSL के लोग हैं और जो अधिकारी थे जो वहां पर इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थे वो मारे गए हैं। तो काफी एक बड़ा हादसा हुआ है। जो पुलिस ने रूल आउट कर दिया है कि ये आतंकी हमला नहीं है, ये एक्सीडेंट है। अभी दिन में किस तरह की जानकारी दी जाती है, इन्वेस्टिगेशन किस रुख कौन सा रूप लेती है, वो अभी पता चलना बाकी है। जैसे अभी आप
अयूब से पूछ रहे थे कि पूरे इलाके में अंधेरा क्यों है। देखिए, जब इतनी नवियत का धमाका हुआ है तो जितने भी वहां पर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर था, खंबे थे, तारें थी, वो सब डैमेज हो चुकी हैं, इसलिए वहां पर उस इलाके में बिजली नहीं है। पूरी रात भर इस इलाके में एम्बुलेंसेज देखी गई हैं, क्योंकि जो पुलिस स्टेशन है, ये माना ये जा रहा है कि इतना भारी धमाका हुआ है, ये नौगाम पुलिस स्टेशन जो है पूरी तरह से तबाह हो गया है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उसके साथ में कोई 10 से 15 घर जो हैं उनमें भारी नुकसान हुआ है। कुछ सिविलियंस को भी माइनर इंजरीज हुई हैं, जो पुलिस स्टेशन के साथ जो घर थे, क्योंकि लोग अपने घरों में सो रहे थे, जैसे ही ब्लास्ट हुआ है उनकी खिड़कियां, दरवाजे और घर के कांच टूटे हैं, जिससे लोगों को इंजरीज हुई हैं। उन लोगों को भी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है उनके इलाज के लिए। जैसे मैं कह रहा था कि अभी 9 लोग जो हैं वो इस हादसे में मारे गए हैं और जो जख्मी है उनकी संख्या लगभग 30 के करीब बताई जा रही है। कुछ अब जो रिपोर्ट्स हैं वो इंजर्ड की संख्या 20 के करीब रख रही हैं, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उससे लगभग 28 से 30 लोग हैं जो इंजर्ड हैं, जिन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में या जो साथ में प्राइवेट और सरकारी। और बिल्कुल तेजेंद्र जी, आपको रोकेंगे इस वक्त। बड़ी खबर जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि नौगाम धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। फरीदाबाद से मिले विस्फोट की जांच में यह धमाका हुआ है और आपको बता दें कि सैंपलिंग की जांच के दौरान यह बड़ा धमाका हुआ है नौगाम पुलिस स्टेशन में, जहां पर रात 11:20 पर यह धमाका हुआ है। नौगाम धमाके में अब मरने वालों की संख्या बढ़ी है और आपको बता दें कि नौगाम धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है। पहले यह खबर आई थी कि 7 लोगों की जान गई है, लेकिन अब यह पुष्टि हुई है कि 9 लोगों की मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 9 हो गई है। आपको बताते चले कि नौगाम पुलिस स्टेशन में रात तकरीबन 11:30 बजे 11:20 पर यह बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है और जो घायल है उनकी तादाद 28 से 30 तकरीबन बताई जाती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो घायल हैं इनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है और इसके अलावा मरने वालों की संख्या और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तेजेंद्र जी, एक बार फिर से आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि अब इस धमाके के बारे में जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिल पा रही कि यह आतंकी हमला नहीं है, लेकिन इस पूरे इलाके को भी समझना होगा। नौगाम दरअसल ये पुलिस स्टेशन बहुत ही सेंसिटिव पूरा ये इलाका माना जाता है और यहां पर इसकी टोपोग्राफी जो है वो क्या कुछ है, ये पूरा इलाका जहां पर पुलिस स्टेशन है, जहां पर धमाका हुआ है, क्या आसपास में और भी इमारतें हैं, रिहायशी इलाका है या किस तरह का ये पूरा इलाका है? देखिए, नौगाम जहां पर ये धमाका हुआ है वो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर जी। अगर आपको याद होगा, जिस तरह मैं अभी बता रहा था कि जब 18 और 19 अक्टूबर को एक केस रजिस्टर किया जाता है, जब श्रीनगर के कई इलाकों में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाते हैं, जिस पोस्टर्स में पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को डराया जाता है, धमकाने की कोशिश की जाती है। उस पूरे केस में क्योंकि ये केस रजिस्टर किया जाता है, श्रीनगर के एसएसपी जो हैं वो खुद इस केस को मॉनिटर करते हैं और सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है पूरे इलाके की, स्पेशली नौगाम की, और देखा यह जाता है कि नौगाम के 3 OGWs जो हैं वो ये पोस्टर लगा रहे हैं। उन OGWs को हिरासत में लिया जाता है और वो एक मौलवी की तरफ इशारा करते हैं, जो मौलवी एक मस्जिद में कई सालों से लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था। जी। वो मौलवी डिटेल देता है डॉक्टर आदिल के बारे में। डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से पकड़ा जाता है और सहारनपुर से जो डॉक्टर आदिल जो जानकारी देता है, उसके बाद फरीदाबाद से लगभग 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट रिकवर किया जाता है और उसी रात को लाल किले के पास ब्लास्ट होता है, जिसमें लगभग 13 लोगों की जान चली जाती है। तो ये पूरी तारें जो हैं ये नौगाम से जुड़ी थी। नौगाम में ही इन लोग ये जो इस पूरे केस की शुरुआत हुई थी। ये केस भी जो है नौगाम पुलिस स्टेशन में ही रजिस्टर किया गया था, इसलिए जितने भी इसमें रिकवरीज हो रही थी, जितने भी इसमें जो प्रूफ मिल रहे थे, वो सारे नौगाम पुलिस स्टेशन लाए जा रहे थे।
अब हुआ ये है कि कल रात को लगभग 11:23 के करीब, अगर हम उस सीसीटीवी फुटेज पे जो टाइमिंग लिखी है, लगभग 11:23 के करीब एक धमाका होता है। अब बताया ये जा रहा है कि जब ये धमाका हुआ उससे पहले इस पुलिस स्टेशन में FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम्स, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज SIA की टीम और साथ में जो लोकल मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। अब देखिए, तहसीलदार का मौजूद होना उस वक्त पुलिस स्टेशन में ये साफ दर्शाता है कि इस जो भी रिकवरी हुई है उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाया जा रहा था, क्योंकि कोर्ट में भी डिटेल्स पेश करनी है, चार्जशीट पेश करनी है। तो एक प्रोसेस होता है कि जब भी पुलिस कोई रिकवरी करती है उसकी डिटेल्स बनाई जाती हैं एक मजिस्ट्रेट के सामने, चाहे वो छोटी से छोटी रिकवरी हो चाहे बड़ी से बड़ी रिकवरी हो, क्योंकि कोर्ट में जब वो चार्जशीट पेश की जाती है तो एक मजिस्ट्रेट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने वो डिटेल्स बनाई जाती हैं ताकि कोर्ट में वो एडमिसेबल हो। इस तरह पुलिस अगर कोई ऐसी प्रूफ की डिटेल देती है जिसमें इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं होते या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां पर नहीं होते तो उसको वो जो प्रूफ है वो एडमिसेबल नहीं होते कोर्ट में, तो इसलिए मजिस्ट्रेट को साथ रखा जाता है। तो मजिस्ट्रेट का उस वक्त पुलिस स्टेशन में होना ये साफ दर्शा रहा है कि एक रिपोर्ट बनाई जा रही थी, इस पूरे जितने भी एक्सप्लोजिव थे उनको उनकी डिटेल बनाई जा रही थी, क्योंकि अब ये अमोनियम नाइट्रेट था प्लस साथ में जो माना जा रहा है फ्यूल ऑयल था और कई जो विस्फोटक पदार्थ जो लगभग 2900 किलोग्राम के करीब फरीदाबाद से मिले थे वो सारे वहां रखे गए थे। अब क्योंकि जब अमोनियम नाइट्रेट है साथ में फ्यूल ऑयल है तो ये एक बहुत ही अनस्टेबल सा मिक्सचर होता है जिसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हो या थोड़ी सी भी एक्सीडेंट कहीं से हो जाए तो इसमें विस्फोट हो जाता है, क्योंकि ये एक रूडिमेंट्री बॉम्ब होता है, ये उस तरह से सोफेस्टिकेटेड बॉम्ब्स नहीं होते। तो इसमें वो धमाका हुआ है क्योंकि जिस तरह से हमने धमाके की गूंज देखी है उन विजुअल्स में, उन सीसीटीवी विजुअल्स में, कई किलोमीटर तक ये धमाका जो है ये सुनाई दिया, इसकी जो आग की लपटें थी वो बिल्कुल। तेजेंद्र जी, ये तमाम चीजें तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब जांच के बाद ही जो सच्चाई है वो एक तरह से निकल कर आएगी, लेकिन आप देखिए कि 10 नवंबर को लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी यही मटेरियल इस्तेमाल किया गया था और ये बहुत खतरनाक एक्सप्लोसिव या ये विस्फोटक एक तरह से जो पूरा मटेरियल था। ऐसे में कहां पर कमी रह गई, कहां पर गलती हुई है, ये तमाम चीजें भी एक तरह से जांच पड़ताल का विषय रहेंगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने हुरेरा। ये देखिए, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन तो इस पूरे इसमें होगी कि कहाँ किससे कैसे गलती हुई, और देखिए क्या कोई इंटरनल सैबोटाज था ये भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहेगा कि किसी ने ये जानबूझ के अंदर से किया है। हालांकि अभी तक तो पुलिस ने रूल आउट कर दिया है ये आतंकवादी हमला नहीं है, या अंदर जो विस्फोटक रखे थे उसी में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ये भी जांच का विषय रहेगा क्या ये हादसा जो है ये हादसा ही था या ये जानबूझ के किया गया है। तो ये चीजें जो देखिए, किसी भी चीज को भी कंप्लीटली रूल आउट करना ये कबलस वक्त होगा। पुलिस जैसे जैसे इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी इसकी हर एक परत खुलती जाएगी। देखिए, अभी जो प्रायोरिटी है वो है कि जो लोग सीरियस हैं उनकी जान बचे, कम से कम जानी नुकसान हो। बताया ये जा रहा है कि अभी कई लोग ऐसे हैं जो जिनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल बनी हुई है। 9 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें FSL, SIA, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं। ये इस पूरे हादसे में मारे गए हैं। कल रात को ही हमने देखा जब वहां से विजुअल्स आने शुरू हुए किस तरह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था, आग लगी हुई थी, एम्बुलेंसेस पूरी रात भर उस इलाके में आती जाती रही हैं इंजर्ड्स को शिफ्ट करने में, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे। अभी भी इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कुछ लोग अभी भी वहां पर इंजर्ड हों, जिन्हें इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रात को ही जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिसमें आर्मी,
पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ और बाकी जितनी भी फोर्सेज हैं वो वहां पर मौके वारदात पे पहुंच गई थी। पूरे इलाके की छानबीन चल रही थी ताकि जो लोग जख्मी हैं उन्हें वहां से खोजा जाए, उन्हें निकाल बिल्कुल। तेजेंद्र जी, हमारे सहयोगी सरोज कफील इस धमाके के बाद सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने जो कुछ वहां पर देखा था, क्योंकि सरोज का ये कहना था कि यहां पर दम घुट रहा है, अजीब सी स्मेल थी इस धमाके के बाद पूरे इलाके में। देखिए बिल्कुल सही। देखिए अमोनियम नाइट्रेट जो है ये जो अमोनियम नाइट्रेट से एक्सप्लोजिव बनाया जाता है, ये केमिकल रिएक्शन होती है। ये वहाँ क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है जो आप अपनी फसलों को देते हैं। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। किसान इसका इस्तेमाल करते हैं एक फर्टिलाइजर के तौर पे अपने खेतों में देने के लिए। कई जगहों पर ये वहां पर अगर आप जाते हैं और ये कहते हैं दुकान जो इसके विक्रेता हैं कि हम किसान हैं, हमें अपनी फसलों के लिए चाहिए, तो ये काफी आसानी से मिल जाता है। और जब इसमें बाकी चीजें मिलाई जाती हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन होती है, तो काफी एक सांस घोटने वाली, दम घोटने वाला एक मिश्रण बन जाता है, जिससे इस तरह की आप कहें कि उससे वो दुर्गंध आती है। तो ये काफी स्वाभाविक रहा है जब ये इतनी भारी मात्रा में। देखिए अभी ये पूरा डिटेल नहीं मालूम हो रही है कि यहाँ पर पूरा 2900 किलो एक्सप्लोजिव रखा गया था या वो जो इनिशियल 340 किलो एमोनियम नाइट्रेट कहा जा रहा था वो रखा था, उसमें विस्फोट हुआ है। तो ये तो अभी जैसे मैंने कहा जांच का विषय है अभी, क्योंकि कल रात से ही जब ये विस्फोट हुआ है उसके बाद से ही पुलिस ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं की है कि ये धमाका किस तरह का था, कैसे हुआ। लेकिन हाँ, कई आला अधिकारी हैं जिनसे हमने बात की है, जिनसे हमें जानकारी मिली है, उनका ये कहना है कि ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था जो वहां पर अमोनियम नाइट्रेट और बाकी एक्सप्लोजिव रखे गए थे। और जब ये एक्सप्लोजन हुआ है उस इलाके में जो दूर दूर तक, क्योंकि इस एक्सप्लोजिव की आवाज सुनी गई है, इसका धुआं गया है, तो बिल्कुल अब क्योंकि तेजेंद्र जी अब सुबह हो रही है और अब इस पर जांच पड़ताल एक तरह से और तेज होगी, गहमा-गहमी और बढ़ेगी, हलचल बढ़ेगी और हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद एक तरह से जो सच्चाई है इस धमाके की वो निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो शुरुआती तौर पर यह कहा गया है कि आतंकी हमला नहीं है, दरअसल जो मटेरियल और जो एमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक था जो पुलिस स्टेशन में जांच पड़ताल के लिए लाया गया था उसमें यह धमाका हुआ है। हालांकि यह धमाका इतना जोरदार था जो इन तस्वीरों के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं। नौगाम थाने में दरअसल यह धमाका हुआ है और धमाके के बाद बहुत जोरदार तरीके से आवाज सुनी गई है, दूर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनी गई है। और यह धमाका इतना खतरनाक था, इतना भयानक था कि 9 लोग इसमें अब तक मारे गए हैं, तकरीबन 30 लोग घायल बताए जाते हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। मौके पर पूरी जो पुलिस स्टेशन की इमारत है वो तबाह हो गई है। आसपास की जो इमारतें हैं उनमें जो खिड़की और दरवाजों के शीशे हैं वो टूट गए हैं। और घटनास्थल से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार हलचल बढ़ गई है। सिक्योरिटी अब पूरे इलाके में बढ़ा दी गई है, तार लगा दिए गए हैं, कर्डन ऑफ कर दिया गया पूरे इलाके में। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त घटनास्थल की दिखा रहे हैं। एफएसएल की टीम के सदस्य भी मौके पर अब पहुंच रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जांच टीम के जो मेंबर हैं वो भी इस धमाके में एक तरह से घायल हुए हैं। और 2 तस्वीरें, एक तो काफी दूर से जो सीसीटीवी में धमाके की तस्वीर कैद हुई है वो, और एक घटना स्थल की इस वक्त की तस्वीर जहां पर पूरे इलाके में अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात कर दिए गए। हालांकि अब सुबह हो रही है और जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे इसकी जांच पड़ताल और तेज होगी। और ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे सहयोगी सरोज कफील जो सबसे पहले इस धमाके के बाद इस घटनास्थल पर पहुंचे थे वो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, जिस वक्त आप पहुंचे थे उस वक्त रात थी, धमाके के बाद सबसे पहले आप पहुंचे थे और अब सुबह हो चुकी है, क्या कुछ हलचल है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर?
बिल्कुल बिल्कुल, आपको साथ ही साथ चित्र भी दिखाते रहेंगे आबू। देखिए ये वो एग्जैक्ट गली है जहां पर ब्लास्ट हुआ था। अगर आप यहां से सीधा जाएं तो बस कुछ ही मीटर दूर यहां से नौगाम पुलिस स्टेशन है। आप खुद ही बेहतर से जानते हैं कि कल रात को करीब 11:30 पौने 12 के करीब एक बहुत जोरदार धमाका हुआ जिसमें आसपास के तमाम एरियाज हिल गए। कई सारे घरों की खिड़कियां टूटी, दरवाजे टूटे। जब पता लगा कारण, तो कारण ये पहले बताया गया कि नौगाम जो बड़गाम इलाके में आता है, यहाँ पर एक गैस एजेंसी है, काफी बड़ी गैस एजेंसी है वो यहाँ पर। तो लोगों को लगा था पहले शायद वहां पे ब्लास्ट हुआ है उस गैस एजेंसी के अंदर, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे हम लोग तो काफी सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। भले फिर आप वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस और फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका तांता लगा रहा है, और साथ ही साथ कई सारी एम्बुलेंसेज आ रही थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही थी। धमाके की शिद्दत इतनी जोर से थी कि करीबन मैं आपको बताऊं लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से भी कॉल्स आने लगे जहां पर पूछा गया कि वजह क्या है। तो उसके बाद बस यही वजह पता लगी है कि नौगाम पुलिस स्टेशन में हाल ही में, आपको याद होगा, फरीदाबाद में जो काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, आईडी पकड़ा गया था, तो उसी अमोनियम नाइट्रेट की यहाँ पर सैंपलिंग की टेस्टिंग चल रही थी और सुनने में आ रहा है करीबन 300 किलो से ज़्यादा ये अमोनियम नाइट्रेट था। और आपको बताएं कि यहाँ पर फिर कई सारी एजेंसीज के ऑफिशियल्स थे, साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रॉपर टीम्स रहती हैं वो यहाँ पर थी। एफएसएल की टीम थी यहाँ पर, फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए आई थी वो लोग, और कई सारे ऐसे ऑफिशियल्स भी थे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो उस वक्त मौजूद थे नौगाम पुलिस स्टेशन में। और धमाके की आवाज़ जब आई उसके बाद अफरा तफरी मची, और साथ ही साथ सबसे बड़ा डेंजर जो था यहाँ पर, अब आपको बताऊं, वो ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रेसिडेंसेज हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पर रेसिडेंसेज आप खुद भी देख सकते हैं लेफ्ट राइट में कितनी सारी हैं। बिल्कुल, तो धमाके की शिद्दत आपके पीछे एक साइन बोर्ड है जिसे हम देख पा रहे हैं कि शेखुल आलम कॉलोनी, बाकायदा ये रिहायशी पूरा एक इलाका है और उसी रिहायशी इलाके में ये पुलिस स्टेशन है, और ये बहुत सेंसिटिव इलाका भी है सरोश, जहां पर ये धमाका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप ये शेखुल आलम कॉलोनी देख रहे हैं, ये बोर्ड देख पा रहे होंगे आप जी। तो उसके बाद मैं आपसे कह रहा था कि जो ही धमाका हुआ तो काफी सारे लोग इंजर्ड हो गए, रोने की आवाजें आई अंदर से, और तभी इमीडिएटली यहाँ पर तमाम टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स पहुंचे, जम्मू कश्मीर पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के। उसके बाद ग्रेविटी का पता लगा, तो जो ही पता लगा तो सुनने में आया कि एफएसएल की एक टीम यहाँ पर, साथ ही साथ कुछ एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल्स और जम्मू कश्मीर के कुछ टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पर, ये जो 300 केजी अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था अभी हाल ही में फरीदाबाद में, उसी की यहाँ पर वो सैंपलिंग के लिए उसकी टेस्टिंग चल रही थी। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से एक मिसहैप हुआ जिससे ये बहुत बड़ा धमाका हुआ। इमीडिएटली फिर उसके बाद जितने भी ये इंजर्ड थे इनको यहाँ, क्योंकि बादामी बाग का जो कैंटोनमेंट एरिया है वो पास में ही है, तो उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया आर्मी बेस कैंप में। तो वहाँ पर वो ज़ेरे इलाज हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी करीबन 15 से 20 लोग इस वक्त ज़ेरे इलाज है। हालांकि सीरियस नहीं है वो लोग, 2 इसमें से सीरियस थे कल रात में, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट्स आई कि वो भी अब आउट ऑफ डेंजर हैं। तो देखिए अब अभी कई सारी एजेंसीज जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगी, जांच पड़ताल होगी। हालांकि आज की अगर हम बात करें, अब दृश्य वैसे नहीं है जिस तरह से कल रात से हमने देखा थे। यहाँ पे किसी को अलाउ भी नहीं किया था जा रहा था, और अब वो आपको बताऊं मतलब एक दुर्गंध थी पूरी हवा में, आंखें जल रही थी, माने आप जैसे टीयर गैस जब अगर कहीं शेलिंग होती है उसके आफ्टर इफेक्ट्स जैसे होते, बिल्कुल वैसा ही एहसास था कि पूरी हवा में एक बू आ रही थी। और उसके बाद कई सारे लोग हैं जिन्होंने मास्क से अपने आप को ढक लिया था क्योंकि काफी ज्यादा कॉफ हो रहा था। कारण ये हो सकता है कि जो हवा में उस वक्त ये पार्टिकल्स निकले उनके कारण शायद इस तरीके का माहौल बना होगा। अब आप देखेंगे ये तमाम एरिया जो है कल रात को ही बंद कर दिया गया था, और यहाँ पर इस वक्त कई सारी एजेंसीज के ऑफिशियल्स आए, पहुंचे, कल रात से ही तांता लगा रहा, और अपनी अपने हिसाब से जिस तरीके की उनको सैंपलिंग लेनी है कि आगे और किस तरीके की इसमें टेस्ट हो सकते हैं कि कहाँ पर कोई कोताही रही होगी।
और हालांकि अभी तक कोई अगर गुजर गया हो उसकी कोई खबर नहीं आई है, डेथ टोल सामने नहीं आया है, ना कोई ऑफिशियल कोर्ट आया है एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। लेकिन हाँ, कई सारे लोग इस वक्त जेरे इलाज है। और हालांकि अब आप देखें अगर तो अपने विजय अयूब से भी कहूंगा आपको दिखाएं, ये पूरा एरिया यहाँ से बंद कर दिया गया था। और आपको बताऊं ये रोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिर आगे चाडूरा की तरफ जाता है और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जगहें हैं और बिल्कुल नेशनल हाईवे से सट के है। और अगर आप इस तरफ देखें दूसरी तरफ, तो अब बस यहाँ पर आप देखेंगे मोस्टली पुलिस की गाड़ियां हैं। और पहले तो बहुत ज्यादा गाड़ियां थी और ये तमाम एरिया मतलब बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मूवमेंट भी छोड़ दी गई है यहाँ से आम लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था इंपॉर्टेंट रोड है, रेसिडेंशियल एरिया, काफी लोगों का आना जाना रहता है। और वही आप इस वक्त देख सकते हैं कि अब किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता भीड़ कम हो रही है, क्योंकि अब ये किस्सा जो है, ये केस जो है, ये किस तरह से आगे किसको हैंड ओवर किया जाएगा। सबसे पहला सवाल तो है किस एजेंसी को हैंड ओवर किया जाएगा और क्या कुछ इसमें से निकलेगा, कितना टाइम लगेगा पूरा जो ये केस है उसको स्टडी करने में, क्या कुछ फिर सामने रिजल्ट्स आएंगे, वक्त लगेगा इसमें, क्योंकि इस तरह की एक कार्रवाई है जिसमें हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई आतंकी हाथ नहीं है, इस तरीके की कोई घटना तो है नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे ये देखना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये 300 केजी का जो ये अमोनियम नाइट्रेट है वो इस थाने में जब लाया गया था तो क्या पहले एडमिनिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी फोर्सेस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स, उनको इन्फॉर्म किया गया था, या कौन कौन से लोग हैं जो उस वक्त इसकी सैंपलिंग ले रहे थे, तो वो सब भी कुछ ही टाइम में पता लगेगा। जी अबू। बिल्कुल सरोज, लेकिन इतना जरूर है कि अब जिस तरह से आपने बताया कि जांच पड़ताल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद तमाम चीजें एक तरह से निकल कर आएंगी। लेकिन आप देखिए कि अभी सिर्फ ठीक 5 दिन पहले 10 नवंबर को यही जो मवाद था, यही जो विस्फोटक था, दिल्ली लाल किले के सामने धमाके में इस्तेमाल एक तरह से किया गया था। तो ये और इस दिल्ली धमाके के बाद ये बताता है कि ये जो विस्फोटक था बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से धमाका हुआ बहुत जोरदार धमाका था, काफी बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ था। ऐसे में कहां पर कोताही हुई, कहां पर कमी रह गई, क्योंकि वही मटेरियल जो धमाके में इस्तेमाल हो चुका है उसी की जांच पड़ताल जब होनी थी, तो आखिर कमी कहां पर रह गई है, कहां क्या कुछ अनदेखी हुई है या कुछ कोताही इस पूरे मामले में हुई है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब तक कोताही नहीं होगी, कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं रही होगी, तब तक इस नौयत का इतना बड़ा हादसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए, उस चीज पे अगर इस वक्त अबू बात करेंगे, वो आप खुद ही बेहतर से जानते हैं कि कई सारे रीजंस होते हैं, स्पेशली जब ऐसे केसेस होते हैं तो इसमें सिक्योरिटी फैक्टर बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इस वक्त इस बात पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि क्या वजह रही होगी। लेकिन हाँ, इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी। आप खुद भी जानते हैं, क्या ये केस एनआईए को हैंड ओवर किया जाएगा, वो सबसे बड़ा सवाल है, या यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है या होम डिपार्टमेंट है वो अपने लेवल पे इसको रिजॉल्व करेंगी और यही कहेंगी कि कहीं ना कहीं कोताहियां हुई थी, जब एक प्रॉपर रिपोर्ट रेडी होगी। लेकिन अभी सरोज बहुत